मित्रों, क्या आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं? यदि हाँ, तो इन नंबर्स पर आप तुरंत कॉल करें और पता करें कि एस्ट्रो पाठशाला में कौन सा कोर्स इस समय चल रहा है और कौन सा आने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार उर्मी जी। सर, आज मैं आपके पास एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर आई हूँ। सर, कुछ दिनों से मैंने ये नोटिस किया है कि स्किन प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ गई हैं, जैसे स्किन में एलर्जी होना। तो सर, मैं यही सोच रही थी कि इसका कोई एस्ट्रोलॉजिकल रीजन है जिसका हम कोई एस्ट्रोलॉजिकल सॉल्यूशन निकाल सकें। उर्मी जी, आपने बहुत ही अच्छी बात पूछी है। वास्तव में हम देख रहे हैं कि स्किन की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। सबसे पहले तो ये जवान लड़के या लड़की में पाई जाती थी। कील मुहासे हो गए, थोड़ा चेहरे के ऊपर कुछ अलग थलग से निशान आ गए, पर अब ये ज्यादा गंभीर रूप ले रहा है। जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारे खान पान में कुछ मिलावटी चीजें आ रही हैं, कुछ ऐसा भी खाया जा रहा है जो हमारे शरीर में जाकर के एक प्रकार की समस्या पैदा कर रहा है। पहले तो मैं एक सामान्य व्यक्ति के तरह एक आम भाषा में, जन भाषा में आपको बताना चाहता हूँ, ये एलर्जी क्या है। एलर्जी का मतलब ये है, कोई हमारे शरीर में ऐसी चीज एंट्री कर गई है जिसमें हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम उससे फाइट करता है। और वो एलर्जी इस बात का प्रतीक है, कुछ ऐसा आपके शरीर में एंटर हो गया है, एक प्रकार के दो लोगों में युद्ध हो गया है। जैसे हमारे घर में कोई दो लोग घुस जाएं और वो आप और आपके बीच में एक लड़ाई हो जाए, तो ये उस बात को शो करता है जस्ट। पर एस्ट्रोलॉजिकली इसका क्या लेना देना आपस में? यस सर। हर व्याधि के पीछे हमारे ग्रह ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक सीधा सा कंसेप्ट है ज्योतिष में, या तो आप पूर्व जन्मों के पाप दोषों को दान के द्वारा, पुण्य के द्वारा चुकता कर दो, या व्याधियों के बीच में फंस करके डॉक्टर को फीस दे करके, दवाइयों पर खर्चा करके और साथ में कष्ट सहन कर करके आप अपने उस पूर्व जन्म के पाप दोषों से मुक्त होंगे। यानी कि आपको शरीर पर में व्याधियों के द्वारा आपको पूर्व जन्म के दोष से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब ज्योतिष एक ऐसा माध्यम, मैं कहूंगा एक ऐसा विषय है जो आपको बताता है कौन कौन से आपके ऐसे दोष हैं जिंदगी के जिसके कारण आपको व्याधियां भोगनी पड़ेंगी। तो हमारे शरीर में तो त्वचा है जो कि एक प्रकार से सबसे बड़ा अंग है, क्योंकि पूरे शरीर को कवर करता है, वो पूरे शरीर को कवर करता है, लार्जेस्ट ऑर्गन, नेचुरल डिफेंस देता है हवा से, पानी से, मौसम से, प्रदूषण से, अन्य फैक्टर से, गर्मी से, सर्दी से, हर तरह से हमें बचाता है। एक प्रकार से शरीर का सबसे बड़ा डिफेंस सिस्टम। दूसरी बात, आपको महसूस कराता है त्वचा के द्वारा। इस त्वचा का जो प्लेनेट ज्योतिष में माना जाता है वो है बुध ग्रह, मरकरी। अब हमें ये समझना है कि जो त्वचा में खराबियां आती हैं वो बिना मंगल ग्रह के खराब हुए नहीं आ सकती, क्योंकि
रक्त शुद्ध होगा तो त्वचा भी शुद्ध होगी। रक्त शुद्ध होगा तो त्वचा भी शुद्ध होगी। अब रक्त में दो प्लेनेट जिम्मेवार हैं। एक तो मंगल ग्रह, मंगल ग्रह से लाल रंग की कणिकाएं जो रक्त में विद्यमान है, जिसे रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, और लिक्विड जिसके लिए चंद्रमा जिम्मेवार है। तो एक प्रकार से तीन ग्रह डायरेक्टली जिम्मेवार हैं, मंगल, चंद्रमा और बुध। मंगल हमारा अंदर का स्टेमिना है, हमारी अंदरूनी ताकत है, हमारी शारीरिक शक्ति है। जितना ज्यादा और उत्तम कोटि के रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में बनते हैं, वो आपको एक नया जोश, एक नई ऊर्जा देते हैं, नया रूपांतरण करते रहते हैं। माना ये जाता है कि 28 दिन के अंदर अंदर आपकी त्वचा के जो सेल्स होते हैं वो पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। अब हमें समझना ये होगा, हमारा डिफेंस सिस्टम जो फाइट कर रहा है बाहर के तत्वों से, जिसके कारण एलर्जी आ रही है, कुछ कमजोरियां हमारे डिफेंस सिस्टम में आ गई या मंगल से रिलेटेड कमजोरियां आ गई। जब भी ज्योतिष में मंगल कोई नेगेटिव स्थान पर बैठता है या पाप ग्रहों के साथ बैठता है या नीच राशि में बैठ जाता है, तो एलर्जी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कि मंगल की कमजोरी एलर्जिकल प्रॉब्लम्स दे सकती है। अब उसमें चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, चाहे वो नीच का हो करके, चाहे वो उसकी प्लेसमेंट अच्छी ना हो, पाप ग्रहों के साथ बैठा हो, तो एक प्रकार से एलर्जी की प्रॉब्लम को बढ़ा देता है। आप एक प्रकार से यूं भी कह सकते हैं, चंद्रमा से जो मानसिक समस्याएं पैदा होती है, इस एलर्जी के पीछे आपकी मानसिक समस्या सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस में है, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से चिंतित रहता है, या कोई किसी प्रकार का उसके अंदर फियर है, तो आप ये मान लीजिए उसको आज नहीं तो कल एलर्जिकल प्रॉब्लम होगी। ये साइकोलॉजिकल मामला है। और आप जानते हैं कि चंद्रमा जब भी पीड़ित होगा व्यक्ति को मानसिक समस्या देता है। तो ये इंटरलिंक्ड चीज है। चंद्रमा पीड़ित हुआ, मानसिक समस्या आई, मानसिक समस्या से एलर्जी उत्पन्न हुई। और अगर फिजिकली रूप से देखें तो आपके शरीर में कुछ ना कुछ जाने अनजाने में ऐसी चीज एंटर कर रही है जो अंदर जाकर के शरीर के उपद्रव कर रही है, या त्वचा पर आने के बाद वो त्वचा पर उपद्रव दिखा रही है। हम डॉक्टर नहीं हैं तो इसलिए हम त्वचा की गहराइयों तक तो नहीं जाएंगे, पर हम ज्योतिष के पक्ष को ही सामने रखेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि जो स्किन एलर्जी होती है, कई बार ये आती है और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे किसी को धूल की मिट्टी की एलर्जी होती है, तो धूल मिट्टी की जब एलर्जी होती है तो जैसी धूल मिट्टी से वो बाहर आ जाता है तो वो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाता है। किसी को गर्मी से, किसी को सर्दी से, किसी को फूलों की खुशबू से, पॉलन एलर्जी आप कह सकते हैं, या किसी को कीट पतंगों की एलर्जी होती है, किसी को किसी जानवर के हल्के फुल्के काटे जाए, कभी कभी दवाओं से एलर्जी होती है, स्पेसिफिक साल्ट से एलर्जी होती है, भोजन के किसी चीज से एलर्जी हो सकती है। जो खान पान की चीजें होती हैं, फल है, कोई सब्जी है, या किसी स्पेशल डिश से एलर्जी हो सकती है। और मांसाहार से आपको एलर्जी हो सकती है। कोई कारण इसके होते हैं। अगर ये एलर्जी बार बार आ रही है
तो मंगल का रेट्रोग्रेड होना या बुध का रेट्रोग्रेड होना भी जिम्मेवार हो सकता है। अगर ये एलर्जी लंबे समय तक बनी रहती है, 4 साल से 5 साल से, तो इसके पीछे शनि ग्रह भी जिम्मेदार होता है। तो एक प्रकार से देखा जाए, अब यहां पर कितने प्लैनेट हो गए? 4। बुध ग्रह, मंगल ग्रह, चंद्रमा ग्रह और शनि जी महाराज। ये किसी ना किसी अगर पीड़ित अवस्था में है तो हमें एलर्जी, बुध का नीच राशि में जाना, बुध का कमजोर होना, बुध का पाप ग्रहों के साथ होना स्किन एलर्जी को बढ़ाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? रेमेडीज। यस, सबसे पहले उर्मी जी डायग्नोज करना होता है कि भाई इसमें कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। पहली शर्त स्किन एलर्जी के लिए या स्किन रिलेटेड किसी भी प्रॉब्लम के लिए बुध ग्रह का पाप पीड़ित होना, पाप ग्रहों द्वारा पीड़ित होना, बुध ग्रह का कमजोर अवस्था का होना निहायत जरूरी है, या बुध का वक्री होना। अब दूसरा फैक्टर मंगल ग्रह का वक्री होना, नीच का होना या पाप ग्रहों से ग्रस्त होना। अगर ये दोनों एक साथ आ गए तो इसका मतलब इस व्यक्ति के चाहे रैशिस हो जाएं, चाहे वो पित्त उछल जाए, जिसे अर्किटेरिया भी बोलते हैं, और तरह तरह के नामों वाले स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती हैं, क्योंकि मंगल रक्त है और रक्त ही अशुद्ध है शरीर में, तो फिर तो प्रॉब्लम करेगा। चंद्रमा गड़बड़ हो गया तो चंद्रमा एक प्रकार का जल है, और जो स्किन के अंदर उसके नीचे की जो परत होती है उसमें वाटर होता है, पानी होता है एक प्रकार का, और वो बार बार दिक्कत देता है, जिससे कई बार फफोले से टाइप के उठ जाते हैं और कई तरह के अपने आप ठीक भी हो जाते, अपने आप ठीक भी हो जाते, अपने आप हो भी जाते। पर जिस समय होते हैं और जिस व्यक्ति के साथ होते हैं उसको ये बहुत बहुत पीड़ा पहुंचाती है, और बिना दवा खाए उससे चैन नहीं होता उसको। एलर्जी वाले पेशेंट का हाल तो केवल एलर्जी का पेशेंट ही जानता है। उस दुख को, उस कष्ट को केवल वही समझ सकता है, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। तीसरा जो फैक्टर आ जाता है, चौथा जो फैक्टर आ जाता है, वो शनि जी महाराज का। कभी कभी तो राहु भी आग में घी डालने का काम कर जाता है। अब हम बात करते हैं उपायों की। कुछ हैं प्रैक्टिकल उपाय जी। सबसे पहला आपकी डाइट। जैसे ही आपको पता लगे, रियलाइज हो कि आपको एलर्जी है, तो तुरंत हर प्रकार का पैकेट बंद खाना छोड़ दीजिए। दूध या दूध से बने हुए चीजों को खाना पीना छोड़ दीजिए। दूध है आपका चंद्रमा, यस सर, उसको आपने शांत कर देना है। दूध से बनी हुई कोई चीज साइड में कर दीजिए, कुछ नहीं खाना है। कुछ लोग समझते हैं कि चाय में दूध तो है पर वो दूध की बनी हुई चीज नहीं है, गलती कर जाते हैं। वो एक्चुअल में दूध की बनी हुई है। दूध और नमक में गैप रखना है। आप दूध या दूध से बनी हुई चीज सबसे पहली बात खाना छोड़ दीजिए। फिर भी नहीं छूट रहा, चाय पीते हैं तो चाय के साथ कोई भी नमकीन चीज नहीं खानी, और गैप कम से कम 3 घंटे का होना चाहिए। और अगर दाल खा रहे हैं तो दूध और दाल के बीच में 5 घंटे का अंतर कम से कम होना चाहिए। नहीं तो जो लोगों की एलर्जी नहीं है तो भी एलर्जी आएगी। पैकेट बंद फूड, जंक फूड, जिसे हम राहु का नाम दे देते हैं, या शनि से रिलेटेड भी कुछ फूड्स होते हैं जो देते हैं, इसका इम्पैक्ट देते हैं। जैसे हमने खान पान के ऊपर भी वीडियो बनाया था
तो उसमें ये सारा हमने फुल्ली डिस्क्राइब किया। तो उस भोजन को तुरंत त्याग देना है। क्या खाना है? बिल्कुल नेचुरल खाना। मां प्रकृति की गोद में जाना है। आपने फ्रूट्स, जूसेस प्राकृतिक रूप से, ऑर्गेनिक अगर खाने पीना आप कर सकते हो तो बेस्ट। अब दूसरी चीज, मंगल बुध का इलाज तुरंत शुरू कर दे, 2 ग्रहों का तो विशेष रूप से। तांबे का एक लोटा लीजिए, उसमें गुड़ डालिए, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, तांबे का बर्तन लें, उसमें हरे मूंग, साबुत मूंग भर दीजिए और उसके ऊपर से लाल रुमाल लगा दीजिए, उसको बांध दीजिए लाल धागे से, और उसको आप किसी भी मंदिर में आप दान या वहां पर अर्पित कर दीजिए। अगर जिनके यहाँ पर जल प्रवाह करने का साधन है, यानी नदी नहर है, उन्हें बुधवार के दिन या मंगलवार के दिन ये प्रयोग करना चाहिए। उस सामग्री को बहते जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। तो उन्हें मैं दोबारा अगर अपने व्यूअर्स के लिए रिपीट करूं, तो किसी तांबे अर्थात कॉपर के किसी बर्तन में हरा मूंग लेके लाल धागे से बांध के, या तो उसको हम जल में प्रवाह कर दे, और अगर नहीं कर पाए तो किसी मंदिर में दान दे। लाल रुमाल से ढक के उसे अगर हम बांध देते हैं लाल धागे से, तो यदि हम जल प्रवाह कर सकें तो वो बेस्ट है, नहीं कर सके तो किसी मंदिर में दान दे। यस, और इसको कम से कम 21 बुधवार तक करें। 21 बुधवार तक। हाँ, ये हुआ बुध का सोल्यूशन। 3-4 बुधवार को करने से ही रिलीफ मिल जाता है। बाकी तो आपके पास डॉक्टर विद्यमान है। एलोपैथी जो है वो कई बार साइड इफेक्ट भी कर जाती है। तो मेरा ये मानना है, आप चाहे एलोपैथिक लें, चाहे होम्योपैथिक लें, चाहे आयुर्वेदिक लें, उन दवाओं को साथ लेते समय भी ये उपाय जरूर करें, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे प्राप्त होंगे। और सर, आपने मून का उपाय बताया कि दूध एवं दूध से बने हुए किसी भी सामग्री का हम प्रयोग ना करें। प्रयोग ही नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। जंक फूड छोड़ दें, पैकेट बंद आइटम्स छोड़ दें, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो एलर्जी क्रिएट कर सकती है। यानी कि वो चाय को ही बंद कर दें, जहां जहां से एलर्जी आने की संभावना है उस चीजों की संभावना को ही समाप्त कर देना चाहिए। अच्छे वातावरण में रहें। जैसे मैंने एक शब्द कहा, माँ प्रकृति की गोद में, प्राणायाम करें और करें। अगर चंद्रमा भी पीड़ित है तो इसका मतलब इंटरनल स्ट्रेस भी है, डीप रूटेड स्ट्रेस भी है हमारे पास। तो स्ट्रेस को कम करने का प्रयास करें, चाहे उसके लिए आपको मेडिटेशन करना है, प्राणायाम करना है, या पार्क में घूमने जाना है, कोई अच्छा म्यूजिक सुनना है। एक और चीज बताऊं आपको, अगर एलर्जी जिसको होती है उसे कहीं कॉमेडी फिल्म देखें। कॉमेडी फिल्म्स देखने से, कॉमेडी सीरियल देखने से उसकी एलर्जी का प्रभाव कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। व्यक्ति जितना हंसेगा, जितना खुश होगा, उसकी अंदर की इम्यूनिटी और ज्यादा बढ़ेगी, जो एलर्जी से फाइट करने में मददगार सिद्ध होती है। जब हम हंसना बंद कर देते हैं, खुश रहना बंद कर देते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, लाइफस्टाइल का बोझ हमारे ऊपर इतना हो जाता है, तो हमारी एलर्जी बढ़ जाती है। एलर्जी या तो अपने आप जाती है या खुश रहने से जाती है। अगर यही जो आपने हमें बताया था कि रावण के और कुंभकर्ण के बाल काले हैं पर विभीषण के बाल सफेद हैं। यस यस यस, क्योंकि वो विभीषण बेचारा हमेशा चिंता ही में ही लगा रहता था। कुंभकर्ण को चिंता ही नहीं थी, वो सोता रहता था, एंजॉय करता था।
और रावण जो है डरता नहीं था, भयभीत नहीं होता था किसी भी चीज को, और वो किसी की चिंता तो करता ही नहीं था। So, sir, this was very lovely talking to you कि आपने एक अच्छे स्किन का और साथ ही साथ अच्छे बालों का भी उपाय बता दिया हमें। यस, और चमकदार जो स्किन होती है उसके लिए शुक्र जो है काफी हद तक जिम्मेवार होता है। वो हम अगले टॉपिक पे जब आएंगे तो जरूर उस पे चर्चा करेंगे। सर, कल ही मिलती हूँ मैं आपसे शुक्र पे विचार करने के लिए। जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, आपको नमस्कार। नमस्कार।